अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे इनवर्स पावर मेथड। तो पावर मेथड हम पहले समझ चुके हैं, वहाँ पे मैं पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ कि ये डेली लाइफ में यूज़ कहाँ होता है, इससे हम क्या करते हैं क्या नहीं करते, सब कुछ मैं बता चुका हूँ। तो आपको पहले पढ़ना चाहिए वहाँ पे पावर मेथड। ठीक है, अब पावर मेथड के बाद आते हैं हम इनवर्स पावर मेथड। इनवर्स पावर मेथड और पावर मेथड में फ़र्क ये है कि हमारे पास पावर मेथड यूज़ होता था फॉर फाइंडिंग लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज। ठीक है, मतलब लार्जेस्ट आइगन वैल्यू के लिए। और इनवर्स मेथड हमारे पास जो इनवर्स पावर मेथड है ये हमारे पास यूज़ होता है फॉर फाइंडिंग स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू। समझ गए? इसमें हम स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू फाइंड करते हैं, उसमें लार्जेस्ट आइगन वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अब इसके मेथड में दरअसल बस एक छोटा सा ही फर्क है और बिल्कुल उसी की तरह है। सबसे पहले आपको निकालना है, जो भी मैट्रिक्स दी जाएगी आपको निकालना है उसका इनवर्स। तो मैट्रिक्स का इनवर्स आप विद दी हेल्प ऑफ कैलकुलेटर फाइंड कर सकते हो, वरना आपको फॉर्मूलाज भी पता है, आप विद दी हेल्प ऑफ फार्मूला यूज कर लो, मतलब फाइंड कर लो। तो सबसे पहले मैंने ए का इनवर्स निकाला, जो कि मेरे पास आ रहा है 1 1 3 2 3 9 एंड 2 3 10। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? अब जो ये मैंने इनवर्स निकाल लिया ना, इस इनवर्स को मैं नाम दे दूंगा कि मेरे पास ए इनवर्स बी के बराबर है। अब ऐसी मर्जी से मैं चाहूँ तो ये इनवर्स भी चलाता रहूं और मैं मेरी मर्जी इसका बी भी नाम दे दूं। तो मैंने एक बस उसका एक नाम दे दिया मैंने बी। ठीक है, और अब आपको यहाँ पे भी आइगन वेक्टर यहाँ पे गिवन नहीं दिया हुआ ना आइगन वेक्टर। तो आइगन वेक्टर हम कंसिडर क्या करेंगे? फिर आइगन वेक्टर कंसिडर करेंगे हम वही x इज इक्वल्स टू 1 1 1, हम ये कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो बस अगर दिया हो तो वेल एंड गुड, नहीं दिया हो तो हम 1 1 1 कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कराना है बी एक्स के साथ, वो मतलब एक्स के साथ। ठीक है, और हम ए इनवर्स को नाम दे चुके हैं बी, तो मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ बी को एक्स के साथ। ठीक है, और तो बी की मैट्रिक्स क्या है? ये बी की मैट्रिक्स होगी ना, अगर ए इनवर्स की मैट्रिक्स है। आप चाहो तो इनवर्स ए इनवर्स लिखते रहो, लेकिन ए इनवर्स थोड़ा ऑड लगता है लिखने में, बार बार इनवर्स बार इनवर्स लिखने, तो मैंने उसका नाम दे दिया अभी, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो अब चलो लिखते हैं 1 1 3। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा 2 3 9 2 3 एंड 10। इसको मल्टीप्लाई कराना है मुझे किसके साथ? 1 1 1। मैंने मैट्रिक्स वही उठाई है जिससे मैंने पावर मेथड सॉल्व किया था। ठीक है, वही सेम मैट्रिक्स है, ताकि आपको दोनों की ही, एक की लार्जेस्ट वैल्यू और एक की स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल जाए, आइगन वैल्यू। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आपको मिलता है 5 14, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कराने के बाद 5 14 एंड 15। उसके बाद यही करेंगे, हम क्या करेंगे कि भाई इसमें से सबसे जो हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू होगी उसको हम निकालेंगे कॉमन। तो 15 अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो मेरे पास ब्रैकेट में बचा, मतलब ब्रैकेट मतलब मैट्रिक्स के अंदर बचा 0.3333, 0.9333 एंड 1। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे? वही बात, इसको आप नाम दे दो, वो इसको आप नाम दे दो लैम्डा 1 और x 1। ठीक है, तो अब बी मल्टीप्लाई होगा हमारे पास एक्स डैश या x1 कह दो आप इसको। ठीक है, तो बी हमारे पास क्या था? जो हमने इनवर्स लिया है, 2 3 9 2 3 एंड 10। इसको मल्टीप्लाई करेंगे x1 के साथ, जो कि मेरे पास आया 0.333, 0.9333 एंड 1। तो मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर मुझे मिलता है 4.2666। उसके बाद आता है 12.4666, 13.4666। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? इसमें से कॉमन आ रहा है मेरे पास सबसे लार्जेस्ट 13.4666। ठीक है भाई, तो अब मेरे पास बच रहा है मैट्रिक्स के अंदर 0.3183। अच्छा है, मेरा कॉमन आपको तो पता है ना किस तरह से निकालते हैं, तो कॉमन निकाल दिया।
इसमें से तो आप क्या कर दो, 4.2666 को डिवाइड कर दो 13 पॉइंट जो भी आ रहा है उसके साथ, और आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, कॉमन निकालना तो आपको आता है ना, किस तरह से निकालते हैं हम कॉमन। तो उसके बाद क्या है, 0.9257 4, फिर आ रहा है आपके पास 1। इसको आप नाम दे दो कि λ2 और x2। अब b को मल्टीप्लाई करेंगे x2 के साथ। b हमें गिवन दिया हुआ था 113, 2 3 एंड 9, 2 3 एंड 10। x2 क्या है, अभी अभी आया है। ठीक है, तो 0.31683, 0.92574 एंड 1। अब इसको मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास जो आंसर बनता है वो बन रहा है 4.2452427, 12.41089, 13.41089। कॉमन सबसे लार्जेस्ट 13.4108। ठीक है, तो 13.4108 आप देख सकते हो फर्स्ट डेसिमल प्लेसेस तक ये मैच कर गया। अब कॉमन निकालेंगे, हाँ तो कॉमन निकाल लिया मैंने। अब कॉमन निकालने के बाद दो मैट्रिक्स के अंदर मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0.31, 0.31635, 0.92543, और यहाँ पे बच रहा है 1। λ3 और x3, ये λ3। अब क्या है, b x3 से करूंगा मल्टीप्लाई, तो b की मेरे पास मैट्रिक्स जो थी वो थी 1 1 3 2 3 9, 2 3 एंड 10। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया, 0.31635, 0.92543, और उसके बाद आ रहा है यहाँ पे 1। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आंसर आया 0.42, ओ सॉरी 4.24178। फिर आया 12.40900, 13.40900। अब इसमें से कॉमन आ रही है मेरे पास लार्जेस्ट, वही 13.40900। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम मेरे पास जो बचा, उसमें बचा मैट्रिक्स के अंदर 0.316338, ये 3 लिखा हुआ है। ठीक है, फिर क्या है 0.92, ठीक है 0.92542, फिर है 1 कॉमन निकालने के बाद। तो ये आ गया λ4 और x4। चलो भाई, अब निकालूंगा मैं b x4 को मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ। अब b को x के साथ 4 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास आया, सबसे पहले तो वही सेम मैट्रिक्स लिखूंगा, 1 1 3, 2 3 एंड 9, फिर आएगा 2 3 एंड 10। फिर वही सेम मैट्रिक्स जो मैंने लिखी थी, ये वाली मेरे पास यहाँ पे आएगी। ठीक है, क्योंकि x4 है, x4 मैं निकाल चुका हूँ, x4 का आंसर है 0.316338, 0.92542 एंड 1। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास जो आंसर आया
2, 4, 1, 7 एंड 6। देख लो यहाँ पे 8 आया, यहाँ पे 6 आया, मतलब मुझे लग रहा है अब आंसर आने वाला है। तो 12.409 आ गया, 40894, ठीक है, ये भी करीबी करीबी आया है। उसके बाद 13.40894, अब आप चेक कर सकते हो। इसमें से ये आ रही है मेरे पास, ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू। तो इसको मैंने कॉमन निकाल लिया जो मेरे पास लार्जेस्ट वैल्यू थी, और फिर कॉमन निकालने के बाद मेरे पास मैट्रिक्स के अंदर क्या बच गया, 0.31638, 0.925422 और 1। अब आप चेक कर सकते हो, देख लो आपके पास यहाँ तक तो मैच हो गया है 2 डेसिमल प्लेसेस तक, इसका मतलब होने वाला है 3 डेसिमल प्लेसेस तक मैच है। तो BX5, ठीक है, 1, 1, 3, 2, 3 एंड 9, 2, 3 एंड 10, 0.316338, 0.x5 लिख रहा हूँ ये मैं, 0.925422 एंड 1। इन दोनों को मैंने सॉल्व किया, मेरे पास अब आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 4.24176। देखो पूरी की पूरी मैच कर गई, कैसा। उसके बाद आएगा 12.40894, और फिर क्या आएगा मेरे पास उसके बाद 13.40894। तो आप देख सकते हो, ठीक है। अब मैं कॉमन निकालूंगा लार्जेस्ट वैल्यू, तो लार्जेस्ट वैल्यू मेरे पास आ गई 13.40894, ठीक है। वही सेम वैल्यू मेरे पास मैच कर गई, बिल्कुल मैच कर गई। अब कॉमन निकालने के बाद जो आंसर बचा 0.316, ये मेरे पास है आइगन वेक्टर, और ये इसकी है आइगन वैल्यू 3163338, 0.925422 एंड 1। अब हमने, आप एक बात नोट करो, मैंने जो अभी तक वैल्यू निकाली है वो मैंने निकाली है मैक्सिमम। मुझे तो, मैंने आपको स्टार्ट में कहा था इनवर्स पावर मेथड से हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है, मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू आती है आइगन वैल्यू। हमने तो लार्जेस्ट निकाल ली, तो हमें क्या करना पड़ेगा देखो, ठीक है। वो हमारे पास मैक्स था, अब ये मिनिमम। इसका फॉर्मूला होता है 1/लैम्डा मैक्स। मैक्स वैल्यू हम अभी अभी निकाल चुके हैं, ये रही हमारे पास, ठीक है। तो अब आप बोलोगे तो अगर मैक्स वैल्यू ने ये निकाली है तो आपके पास जो ऊपर आ रही है वो चेंज आ रही है, मतलब पावर मेथड से जो आ रही थी वो चेंज आ रही थी, और इनवर्स पावर मेथड दूसरी आ रही है। तो मेथड भी तो दूसरा है, इसमें हमने स्टार्ट में क्या निकाला है, इनवर्स निकाला है ना। हमने इस बार स्टार्ट में इनवर्स निकाला, आप देख सकते हो ये रहा, ए का इनवर्स निकाला, फिर उसी को मल्टीप्लाई किया ना इसके साथ, तो फर्क भी तो है, ठीक है। तो अब 1/, किससे कराओगे आप, लैम्डा मैक्स का ये आंसर आ रहा है आपके पास, बिल्कुल ठीक यही आ रहा है। तो इसको बता मैं लिख भी दूं, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, ये x5 आ रहा था, x⁵ था, और ये था λ6 और x⁵6, मतलब x⁵ नहीं सॉरी, मतलब x6, 6 डैश। और तो ये आ गया मेरे पास λ6 का आंसर आ गया 13.40894। और इसको अगर मैं और सॉल्व करूं तो मेरे पास आता है लैम्डा की मिनिमम वैल्यू जो आई है मेरे पास 0.07457, ठीक है, 7 एंड 7, ये आई मेरे पास। तो जो लास्ट वैल्यू है मेरे पास यही कहलाएगी। बस फर्क क्या था, हमने निकाली पहले लार्जेस्ट, और उसी लार्जेस्ट वैल्यू को आप क्या कर दो, डिवाइड में लिख दो और करा दो 1 के साथ, ठीक है, इस तरह से, और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा।
और एक्सप्लेनेशन मैं दे चुका हूँ कि कहाँ-कहाँ यूज़ होता है, इसको क्यों करते हैं, सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है?